हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और मेरे इस चैनल वेब स्पाइडर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, इसलिए मैं आज आपके सामने खुद फेस टू फेस आकर के ये वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आपने ज़्यादातर देखा होगा मेरे सारे वीडियो, अब तक के जितने भी वीडियो हैं ट्यूटोरियल वीडियोस, वो मेरे सब के सब रिकॉर्डेड स्क्रीन होते थे, मतलब स्क्रीन को रिकॉर्ड करके मैं आपको देता था। ठीक है, लेकिन आज मैं बिल्कुल ऑन कैम आया हूँ आपको, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपके सामने आकर के ये इसको रिकॉर्ड करना चाहता था। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है बूटस्ट्रैप 5 के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही, बूटस्ट्रैप 5 आ चुका है, लॉन्ग अवेटेड था। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 का बहुत से लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि एक जो न्यूज़ थी जैसे कि बूटस्ट्रैप 5 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, इसमें बहुत से एक्साइटिंग फ़ीचर आने वाले हैं। हाँ, इन्होंने बहुत एक्साइटिंग फ़ीचर लाए हैं और सबसे बड़ा और मेजर जो इन्होंने चेंज किया है वो ये है कि इन्होंने jQuery को रिमूव कर दिया है बूटस्ट्रैप 5 में से। हाँ, मतलब आप सुन करके बिल्कुल एकदम से शॉक हो जा रहे होंगे, jQuery को रिमूव कर दिया है। ठीक है, सही भी है, jQuery को रिमूव कर दिया है, बहुत सही किया है, क्योंकि देखो क्या होता था कि बूटस्ट्रैप 3 के बाद 3 था, 3 में कुछ बाउंडेशंस थी। ठीक है, उन लोगों को जब 3 पे काम करना चालू किया लोगों ने, तो 3 में कुछ चीज़ों को उनको लगा कि हाँ, मतलब ये चीज़ें और एडवांस हो सकती हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 आया। बूटस्ट्रैप नो डाउट बहुत 4 तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कई बार, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं jQuery के अगर टर्म्स में मैं बात करूं, तो कई बार ऐसा होता था कुछ चीज़ों को जब हम काम करते थे, डॉम मैनिपुलेशन करते थे अक्सर कर, तो डॉम मैनिपुलेशन में क्या होता था कि कई जगहों पर जहाँ छोटा सा जावास्क्रिप्ट के कोड से वो डॉम मैनिपुलेशन हो सकता था, उसके लिए पूरी की पूरी jQuery की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना। ठीक है, अपने कोड को मतलब एक हैवी बनाना और उसके बाद मतलब jQuery के थ्रू वो करना, तो वो कहीं से सेंस नहीं बैठता था। और वैसे भी यार ज़माना jQuery मतलब रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस का है। ठीक है, और रिएक्ट मतलब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बता रहे हैं एक रिएक्ट का यूज करके, और उसके लिए उसमें आप jQuery की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे हैं, वो कहाँ से सेंस बैठता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने कि अब jQuery को रिमूव कर दिया है। अब आप वनीला जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि लोग सोच रहे हैं कि यार मैंने बूटस्ट्रैप 4 सीखा है, हैं, अब मेरा बूटस्ट्रैप 4 तो बेकार हो गया और अब मुझे बूटस्ट्रैप 5 फिर से स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप 4 अगर आपको आता है, तो बूटस्ट्रैप 4 आने का मतलब आपको 90% बूटस्ट्रैप 5 भी आता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 90% आता है आपको, यानी कि 90% चीज़ें बूटस्ट्रैप 5 की बूटस्ट्रैप 5 में जो आई हैं वो बूटस्ट्रैप 4 की हैं। बस कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं, कुछ चीज़ें रिमूव कर दी हैं। ठीक है, जैसे कार्ड्स जो थे बूटस्ट्रैप 4 में हम यूज करते थे, वो अब बूटस्ट्रैप 5 में रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने जो है फॉर्म्स में जो है उन्होंने काम किया है, वो कस्टम फॉर्म्स बना दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, इन्होंने नेविगेशन को बहुत ही एलिगेंट बना दिया है, बहुत एलिगेंट से नेविगेशन बनाई है। उसमें जो साइड में ड्रॉप डाउन दिया हुआ है वो बहुत ही एलिगेंटली खुलता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जो है बहुत एडवांस्ड एपीआई जो है यूज की हैं यहाँ पे। ठीक है, एपीआई सपोर्ट है, मॉड्यूलरिटी बहुत अच्छी है। बूटस्ट्रैप 4 से बूटस्ट्रैप 5 में बहुत ईजिली मतलब ये जो है आप माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अब आपको अभी स्लाइड्स पर चलता हूँ, स्लाइड्स पर लेकर के चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि और ये क्या क्या फ़ीचर्स लाए हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर ठीक है, चलते हैं अब अपने और वहाँ मैं आपको 1 बाई 1 इसके जो भी फीचर्स आए हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारा बूटस्ट्रैप का जो है मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, और ये हमारे बूटस्ट्रैप का लोगो है बूटस्ट्रैप 5 का। ठीक है, देख सकते हैं कितना एलिगेंट है और कर्ली ब्रेसेस
स्टाइल में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा बनाया हुआ है और यहाँ मैंने स्पेशली मेंशन किया है बाय बाय जेक्वारी, यानी कि जेक्वारी को बाय बाय कर ही दिया है इन्होंने फाइनली। ठीक है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद अब इसके जो फीचर्स आए हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। बूटस्ट्रैप 5 का अल्फ़ा वर्जन है ये। ठीक है, और ये रिलीज हुआ है अभी 9 ही दिन हुए हैं, 16 जून को रिलीज हुआ है ये ऑफिशियली जो रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हैं हम यहाँ पे उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग जेक्वारी रिमूव्ड, ये मैंने इसके बारे में आप, तो जेक्वारी इन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, फाइनली बाय बाय कर दिया है जेक्वारी को। क्यों कर दिया है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन ही किया था, क्योंकि अच्छा ही है, मतलब इससे ये ऑप्टिमाइज हो गया है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हमें लाइब्रेरी हर समय मतलब हमें जोड़ करके नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी कोई भी डॉब मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे स्पेशली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देंगे, अपना वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और हम कर सकते हैं। तो इसमें कोई अब ज़्यादा समझने की कोई ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, और इसके बाद जो बूटस्ट्रैप 5 का अल्फ़ा वर्जन में एक और दूसरा जो चेंज आया है वो स्विच टू वनीला जावास्क्रिप्ट। हाँ, वनीला जावास्क्रिप्ट पे स्विच हो गया क्योंकि जेक्वारी इन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रॉप कर दिया है इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और 11 का सपोर्ट। ठीक है, 10 और 11 को अब ये आगे सपोर्ट नहीं करने वाला यार। सोचने वाली बात है कि इतने एडवांस हमारे पास ब्राउज़र्स चल रहे हैं इस समय, क्रोम कितना एडवांस हो चुका है, सफारी है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो यार क्यों हम मतलब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के पीछे पड़े रहें। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई सेंस नहीं बनता। क्यों 10 और 11 में कोई अब इतना काम भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने फाइनली 10 और 11 का सपोर्ट को इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्रूव ग्रिड सिस्टम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। ग्रिड सिस्टम को इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, और इसमें सबसे जो एक नई चीज़ लाए हैं वो एक्स एक्सएल। हमें पहले बूटस्ट्रैप 4 में जो है एक्स एल तक का सपोर्ट, एक्स एल तक का हमारे पास एक क्लास होती थी। अब एक्स एक्स एल जो बहुत बड़ी स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन के पे हमारे लेआउट को सपोर्ट करने के लिए बनाई दी हुई है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी चीज़ें लाई हैं, जैसे कि इन्होंने जो गटर क्लासेस बना दी हैं, कुछ नई यूटिलिटी क्लासेस दे दी हैं। ठीक है, और जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का उसमें इन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ठीक है, फॉर्म लेआउट ऑप्शंस उन्होंने उसमें भी न्यू ग्रिड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और इसके अलावा कॉलम्स आर नो लॉन्गर पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स पोजीशन रिलेटिव नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब आप काम करेंगे आगे चल कर के तो आपको धीमे धीमे चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फॉर्म्स को बहुत इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव इन द सेंस उसमें कस्टमाइजेशन फीचर्स ज़्यादा दे दिए हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स जो होता था पहले भी होता था, लेकिन अब उसको मतलब बहुत एलिगेंट बना दिया है। ठीक है, रेडियो बटन्स हैं या और दूसरे चीज़ हैं। ठीक है, वो इन्होंने बहुत एलिगेंट इसमें कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट्स को बहुत रेस्पॉन्सिव और अच्छा बना दिया है, ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। मतलब पहले क्या होता था कि कई बार मैं भी जब काम करता था तो परेशान होता था, अलग अलग व्यू पोर्ट्स में फ़ॉन्ट्स को एडजस्ट करने के लिए मुझे मीडिया क्वारीज का यूज करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या किया है इन्होंने, आर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग आर टू बी मोर ऑप्टिमाइज एंड मोर रेस्पॉन्सिव, यानी कि आर का यूज होगा। ठीक है, तो आर का यूज होने से क्या होता है कि ये जो रूट में जो एक फॉन्ट डिफाइन होता है तो उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता है अलग अलग व्यू पोर्ट्स पर। ठीक है, तो इससे हमारा फ़ॉन्ट रेस्पॉन्सिव हो जाता है और हर व्यू पोर्ट में बहुत एलिगेंटली दिखता है हमें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है यूटिलिटीज़ एपीआईज इन्होंने दी हैं। ठीक है, स्पेशली सास में आप काम करते हैं तो इन्होंने वो जो यूटिलिटी क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, जिससे कि ये मतलब इसमें बहुत चीज़ें इजी हो जाती हैं, और मतलब ये कस्टमाइजेशन बहुत इजी हो जाता है इसमें करना। ठीक है, और आप ज़्यादा हैंडी और मतलब यानी कि फ्रेंडली हो जाते हैं, मतलब कोड बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट करा इन्होंने एक ब्रांड न्यू यूटिलिटी एपीआई बूटस्ट्रैप 5 में, और
वर्जन 5 में क्या हुआ है कि इससे एपीआई बेस्ड इस एपीआई बेस्ड अप्रोच में क्या हुआ है कि लैंग्वेज एंड सिंटैक्स आर क्रिएटेड इन सास। ठीक है, लैंग्वेज और सिंटैक्स कुछ क्रिएट किए हैं सास में टू क्रिएट कस्टम यूटिलिटीज ऑन द फ्लाई। मतलब हम काम कर रहे हैं, उस काम करते में हम अपने हिसाब से कस्टम यूटिलिटीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाइल आल्सो बिंग एबल टू मॉडिफाई और रिमूव दूज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। जो हमारे पास पहले से चल रही थी उनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें या उनको हटा दें अपनी तरफ से। ठीक है, या हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कोड को बहुत फ्रेंडली बना देता है, मतलब हम बहुत फ्रीली इसमें कोड कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए यूटिलिटी एपीआई तो है ही है, और भी जो फीचर्स दिए हैं इन्होंने, ईजियर कस्टमाइजेशन एंड थीमिंग। ठीक है, कस्टमाइजेशन ईजी हो गई है, थीमिंग ईजी हो गया है। ठीक है, लाइटर पैकेज हो गया है क्योंकि jQuery रिमूव हो गया है। ठीक है, न्यू एपीआईज अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, और न्यू एपीआई अवेलेबल हो गई हैं। इसके अलावा भी है जैसे कि इन्होंने वो कार्ड्स जो होता था वो अब रिमूव कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक जो है मटेरियल डिजाइन जो होता है ना, उसको भी इसमें इम्प्लीमेंट किया है, इसमें भी इंक्लूड किया है बूटस्ट्रैप 5 में। ठीक है, अ, ये दूसरी हाँ, बूटस्ट्रैप 5 मटेरियल डिज़ाइन को इन्होंने इंक्लूड किया है। एम डी बी हैज़ ऑफिशियली रिलीज द मटेरियल डिज़ाइन यूआई किट फॉर बूटस्ट्रैप 5। मतलब यानी कि एम डी बी ने अपनी एक अलग डेडिकेटेड यूआई किट बूटस्ट्रैप 5 के लिए ही रिलीज करी है। ठीक है, तो इसलिए इससे आप मटेरियल डिज़ाइन में भी काम कर पाएंगे। ऊपर से इन्होंने अपने कुछ स्पेशली अपने आइकन अपने खुद ही इसी में ही प्रोवाइड करा दिए हैं। पहले हम उसके लिए फॉन्ट ऑसम वगैरह पे जाते थे, अब इन्होंने अपने खुद डेडिकेटेड आइकन्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो उनका हम कोड करते में ईजिली यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा विल माइग्रेशन फ्रॉम बी 4 टू बी 5 बी इजी, ये एक क्वेश्चन है। तो हाँ, इट विल सर्टेनली बी ईजियर देन माइग्रेटिंग फ्रॉम बी 3 टू बी 4। बी 3 से बी 4 में आना थोड़ा कठिन था क्योंकि उसमें चेंजेस ज़्यादा थे। ठीक है, कई चीज़ों में काफ़ी अंतर था। ठीक है, लेकिन यहाँ से बी 4 से बी 5 में जाना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बी 3 में यार हमारे ये सब नहीं होती थी कि जैसे कि हमें एम एक्स ऑटो हुआ, यूटिलिटी क्लास थी एक, या जो है कंटेनर फ्लूइड हुआ, ये सब चीज़ें, मतलब यानी कि अब हम बी 3 में हमें अगर कोड है और बी 4 में करना, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा ऐड करना। ठीक है, तो बी 4 में और बी 5 में ये सब कॉमन है तो ईजी हो जाता है। ठीक है, अ, इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है कि हाँ, इज बूटस्ट्रैप 5 एबल स्टेबल एंड रेडी टू यूज इन प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बताया है, अभी स्टेबल नहीं है, अभी अल्फ़ा वर्जन चल रहा है। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 इज़ नाउ इन अल्फ़ा, ब्रेकिंग चेंजेस विल कंटिन्यू टू अकर अंटिल फर्स्ट बीटा वर्जन। मतलब जब तक कि फर्स्ट बीटा वर्जन नहीं आ जाएगा तब तक ये ब्रेकिंग चेंजेस चलते रहेंगे। ठीक है, अ, मेरे हिसाब से अब आपको जो भी इसके मोटे मोटे नई चीज़ें आई हैं, फीचर्स आए हैं, उनके बारे में आपको मालूम पड़ गया होगा। हाँ, तो दोस्तों अब आपने देखा कि कितना एक्साइटिंग होने वाला है बूटस्ट्रैप 5 में काम करने वाला। बूटस्ट्रैप 5 कितने एक्साइटिंग फीचर्स के साथ आया है, और इसमें अभी ये अल्फ़ा इनका अपडेट है। अभी इसके बाद कुछ और अपडेट आएंगे, हो सकता है वो अल्फ़ा अपडेट ही हो। ठीक है, लेकिन जब तक एक स्टेबलाइज बीटा वर्जन नहीं आ जाता इनका, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, पहले स्टेबलाइज होने देते हैं इसको, तब तक हम इसको स्टडी करते रहेंगे, इसके फीचर्स जो भी आते हैं एडवांस उनको समझते रहेंगे, और एक स्टेबल अपडेट आने के बाद, बीटा अपडेट आने के बाद फिर हम इसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक आप इस पर थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपने बूटस्ट्रैप 4 पढ़ा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप नए हैं, बूटस्ट्रैप 5 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मे बी कुछ वीक्स या 1-2 मंथ आपको देने पड़ेंगे, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। और लेकिन आगे जा कर के ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देने वाला है। ठीक है, आगे ज़्यादातर कंपनीज इसी को ही यूज करने वाली हैं। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि कब से बीटा वर्जन आ जाएगा। आई थिंक शायद 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। जल्दी ही इसका बीटा वर्जन, बीटा अपडेट भी आ जाएगा। अभी पहले कुछ अल्फ़ा अपडेट्स ही आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बीटा अपडेट्स आएंगे तो मुझे भी उसका वेट रहेगा। देखो, वो आई होप बहुत जल्दी ही आए। ठीक है,
तो फिर अभी हम इसको स्टडी करते रहेंगे तब तक। और अब मेरा ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो और तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।